सो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्रेलिक नेल्स। तो ये मेरे मॉडल का हैंड है जिनकी जो अपनी ग्रोथ है काफ़ी अच्छी है, बट हम लोग एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन करने वाले हैं तो इसके लिए हमें इन्हें रिमूव करना पड़ेगा। तो जो प्रोसेस रहेगा बिफोर वाला वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में सारा समझाऊंगी एंड एक्रेलिक कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम करेंगे नेचुरल नेल को कट। बिकॉज एक्सटेंशन के लिए हमें नेचुरल नेल को कट करना ही पड़ता है। इसके बाद मैं इनको करूँगी शेप कॉर्नर से। एंड लेंथ हमें जो नेचुरल नेल की है वो सिर्फ एक हेयर लाइन ही रखनी है, उससे ज़्यादा लंबे नेल्स को नहीं रखना। नेचुरल नेल को कॉर्नर से मैं सॉफ्ट करूँगी सारे नेल्स को। तो जो मेरी हेयर की नेचुरल नेल की लेंथ होगी उसको मैं बिल्कुल पतला ही रखने वाली हूँ, एक हेयर लाइन के बराबर। बहुत थोड़े से नेल्स बस विजिबल होना चाहिए कि यहाँ पर आपके नेल्स थे, बिल्कुल स्किन तक नहीं कट करना है। एंड इसके बाद मैं अपने क्लाइंट के नेल से, नेचुरल नेल से पहले क्यूटिकल को पुश करूँगी। बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ में। आपको ध्यान रखना है कि आपका क्लाइंट, अगर आपके क्लाइंट को डायबिटीज़ है तो उसके लिए आपको इस टूल्स को यूज़ नहीं करना है। बिकॉज़ अगर इससे एक बार कट जाएगा तो फिर ब्लड का फ्लो बंद नहीं होता। इसीलिए हम लोग डायबिटीज़ वाले क्लाइंट को ये नहीं यूज़ करते हैं। एंड आप जब भी पुश करेंगे मेक श्योर कि आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपके क्लाइंट को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये करने के बाद हम लोग क्यूटिकल कट करेंगे। इसके बाद मैंने, अगर मुझे लगता है कहीं पर भी मेरे को कोई भी ड्राई क्यूटिकल दिख रहा है बहुत ज़्यादा तो मैं उसको कट करूँगी। अदरवाइज़ मेरे क्लाइंट के हैंड में क्यूटिकल्स हैं नहीं तो अननेसेसरी आप उसे टच नहीं करेंगे। बिकॉज़ अगर ज़बरदस्ती आप उसको काटेंगे तो कई बार ब्लड आ जाता है, तो हमें अननेसेसरी उसे टच नहीं करना। इसके बाद मैं अपने क्लाइंट के नेल से शाइन रिमूव करूँगी नेचुरल नेल से, जो कि बहुत ज़रूरी है करना। नहीं तो जो भी मैं प्रोडक्ट इसके ऊपर अप्लाई करूँगी वो स्टे नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है हर तरफ से आपको अच्छे से नेल की शाइन को रिमूव करना है, और हैंड्स को आपको टच नहीं करना है और ना ही क्लाइंट को करने के लिए बोलना है। क्लाइंट को समझाना है कि वो अपने नेल्स को टच ना करे। अब मैं अपने क्लाइंट के नेल के अकॉर्डिंग टिप फाइनलाइज करूँगी। हर नेल के लिए मुझे टिप चाहिए, तो क्योंकि हम लोग एक्सटेंशन कर रहे हैं तो मैंने हर नेल के लिए टिप
फिक्स करनी है, देखनी है। साइड वॉल से परफेक्ट होनी चाहिए एंड एजेस भी पूरे कवर होने चाहिए, फ्रंट से भी एंड कॉर्नर से भी। तो मैंने सारे फिंगर्स के लिए टिप फाइनल कर ली है। जो मेरी लिटिल फिंगर का जो नंबर है वो है 9 नंबर एंड मेरे क्लाइंट के तीनों फिंगर पे सेम नंबर आ रहा है। यहाँ पर मैंने 6 नंबर तीनों फिंगर के लिए किया है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल किसी और क्लाइंट को करते हैं तो आपके रिंग फिंगर पे और इंडेक्स फिंगर पे हमेशा सेम नंबर आता है और आपकी मिड फिंगर में हमेशा एक साइज़ बड़ा आता है। बट मेरे मॉडल को तीनों फिंगर में सेम साइज़ आ रहा है एंड यहाँ के लिए मैंने लिया है नंबर 3। तो अब हम इनकी एप्लीकेशन करते हैं कि टिप को लगाना कैसे है। अब मैं टिप्स को ग्लू की हेल्प से फिक्स कर दूंगी। मेक श्योर कि जब भी आप अपनी टिप एप्लीकेशन कर रहे हैं उस टाइम पे आपकी फिंगर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। क्लाइंट की मॉडल की फिंगर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो आपका नेल टेढ़ा लग जाएगा। तो इसलिए उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं नेल टिप की, वो आपकी हमेशा फिंगर को सीधा करके करना है। और उसको आप मिनिमम 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखेंगे, तभी आपके टिप फिक्स हो पाएगी प्रॉपर। सेम प्रोसेस मैं अपनी सारी फिंगर पे करूँगी। ग्लू आपको ना तो बहुत कम लगाना है ना ही बहुत ज़्यादा लगाना है। समटाइम क्लाइंट की फिंगर हमारी थोड़ी सी कर्व होती है या टेढ़ी होती है, तो आपको तब भी फिंगर को सीधे ही होल्ड करना है, चाहे उनके फिंगर की शेप कैसी भी है, कितना भी कर्व है नेल में या फिंगर में, आपको अपने अकॉर्डिंग नेल को सीधा ही लगाना है। टिप की एप्लीकेशन करते वक्त ध्यान रखना है कि आपके जो साइड वॉल्स हैं आपकी टिप उससे बाहर ना जा रही हो। और मिनिमम 10 सेकेंड के लिए, 10 से 15 सेकेंड के लिए आपको नेल को होल्ड करके रखना है जब तक आपका ग्लू फिक्स नहीं हो जाता। एंड ये वाली जो हम फिंगर जो टिप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको हम अपने नेल के 1/4 पार्ट पर ही अप्लाई करेंगे, पूरे नेल को कवर नहीं करना है इससे। तो इसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए अपने क्लाइंट के नेल पे इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। अब मुझे अपने क्लाइंट से पूछना है कि उन्हें लेंथ कितनी चाहिए और उसके लिए मैं उनकी जितना उन्हें लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं नेल को कट करूँगी। अगर आपका क्लाइंट पहली बार नेल करा रहा है तो मेक श्योर कि आप उसकी नेल की लेंथ जो है वो छोटी ही रखें। बट अगर सेकंड या थर्ड टाइम करा रहा है तो वो यूज टू हो चुके हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप जितनी भी लेंथ वो बोलते हैं आप उतनी कर सकते हैं। बट अगर आपका क्लाइंट फर्स्ट टाइम नेल करवा रहा है तो मेक श्योर कि उनको आपको समझाना है कि वो अपने नेल की लेंथ को छोटा रखें, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट टाइम में हमेशा अपने क्लाइंट की लेंथ को आप थोड़ा छोटा ही रखेंगे। मैंने अपने क्लाइंट की नेल की लेंथ को काफ़ी छोटा ही रखा है बिकॉज़ ये उनका फर्स्ट टाइम है। एंड अब मैं नेल्स को शेप करूँगी। आज जो हम लोग शेप कर रहे हैं वो है सॉफ्ट स्क्वायर। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कॉर्नर्स को जो
कॉर्नर्स हैं उनको सॉफ्ट करना है और फ्रंट से हल्का सा फिनिशिंग देनी है। सेम प्रोसेस हम लोग सारी फिंगर्स पे करेंगे। अब मैं इनकी शाइन रिमूव करूँगी, नेल्स पे जो भी हमारे शाइन है टिप्स के ऊपर। आपको हर तरफ से ध्यान रखना है कि कहीं पर भी शाइन नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज़ अगर किसी भी कॉर्नर में थोड़ा सा भी अगर आपका नेल पे शाइन रह जाती है तो आपका जो प्रोडक्ट अप्लाई आप करते हैं वो उसकी जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। तो इसीलिए आपको हमेशा नेल के ऊपर जो आपने एक्सटेंशन लगाए हैं या नेचुरल नेल पे अगर आपका जो नेचुरल शाइन है उसको अच्छे से रिमूव करना है। डस्ट को आप पफ़ी ब्रश से क्लीन करेंगे, ना आपको टच करना है ना अपने क्लाइंट को आपको बताना है कि वो अपने नेल्स को टच ना करें। तो जो भी डस्ट है आप इससे पफ़ी ब्रश से ही क्लीन करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं एक्रिलिक नेल एक्सटेंशन, जिसके लिए मुझे ज़रूरत है मोनोमर की। और ये हमारा जो पाउडर है वो, इससे हम लोग एक्रिलिक नेल्स करने वाले हैं। ये हमारे दो प्रोडक्ट की हमें नीड होती है, इसे हम मोनोमर बोलते हैं और ये हमारा एक्रिलिक पाउडर होता है। तो इनसे हम लोग नेल करेंगे आज। एंड मुझे ब्रश चाहिए होगा इसके लिए। एक्रिलिक के लिए आपका स्पेशल अलग से ब्रश आता है जो आपको मिल जाता है, आप अगर ख़रीदना चाहते हैं। एक्रिलिक ब्रश आपका कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जो हमारा जेल ब्रश होता है उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। ये आपका फ्लैट ब्रश होता है, ये हमारा जेल ब्रश है और ये हमारा एक्रिलिक ब्रश है। तो हमने सॉल्यूशन को लेना है। एक डिपिंग डिश आपको जब आप नेल करते हैं एक्रिलिक आपको डिपिंग डिश मिल जाती है, अभी मेरे पास है नहीं तो मैं इसमें सॉल्यूशन को रख रही हूँ। एंड अपने ब्रश को मैं प्रॉपर तरीके से डिप करूँगी।
मेक श्योर जब भी आप ये ब्रश खरीद रहे हैं तो आपका ब्रश जो है वो अच्छा होना चाहिए। एंड इसमें जो मैंने लिया हुआ है वो है 8 नंबर का ब्रश। आप 8 से लेके 10 नंबर का कोई भी ब्रश ले सकते हैं। पहले मैं अपने नेल्स पे, पूरे नेचुरल नेल पे भी डिहाइड्रेटर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरा जो नेल पे अगर कुछ मॉइस्चर अगर रहा होगा तो वो हट जाएगा। क्योंकि समटाइम क्लाइंट अपने हैंड्स को स्क्वीज़ कर लेता है, क्लीन करने की कोशिश करता है, तो मॉइस्चर हमारे नेल्स पे आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे। आपका नेल की प्रॉब्लम, नेल में आपको कभी ऐसा ना हो कि आपके नेल में जो भी आपने अप्लाई किया है वो पील होने लग जाए। इससे अच्छा है कि आप अपना नेल पे पहले ही डिहाइड्रेटर अप्लाई करके रखें। देन हमें एप्लीकेशन करनी है अब एक्रेलिक की। उसके लिए मैंने अपना प्रोडक्ट ले लिया है। प्रोडक्ट के साथ में मुझे एक टिश्यू पेपर चाहिए होगा, जिसमें मैं अपने ब्रश को क्लीन करूँगी। तो ये मेरा डिपिंग सॉल्यूशन है एंड ये मेरा पाउडर है। ये मेरा डिपिंग सॉल्यूशन है। मैं इसमें अपने ब्रश को डिप कर रही हूँ हल्का सा, एंड उसके बाद मैं इसमें से पाउडर लूँगी। पाउडर लेने के बाद मैं पाउडर को सेंटर में रखूँगी और फिर इसको हल्का सा पुश करूँगी पीछे की तरफ, ताकि ये शेप ले ले अपने आप ही। और फिर उसके बाद मैं उसको हल्का सा फ्रंट की तरफ पुश कर रही हूँ। ब्रश को मैं साथ के साथ क्लीन करती रहूँगी। अगर मैंने ब्रश क्लीन नहीं किया तो जो प्रोडक्ट है वो मेरे ब्रश में ही ड्राई हो जाएगा। अब मैं इसको नेल शेप के अकॉर्डिंग ही सेट कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट क्यूटिकल्स में नहीं जाना चाहिए। अगर क्यूटिकल्स में जाएगा तो बफिंग के टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगी। सेम मुझे लग रहा है कि मुझे फ्रंट में थोड़ा सा और प्रोडक्ट अप्लाई करने की ज़रूरत है। पीछे की तरफ हल्का सा प्रेशर के साथ मैं इसको सेट कर रही हूँ। जब तक आपका प्रोडक्ट ड्राई नहीं हो जाता तब तक आप उसे सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा और प्रोडक्ट लेके मैं इसको फ्रंट में कवर कर रही हूँ इवन। एंड साथ साथ ब्रश को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रश क्लीन नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है ब्रश में ही ड्राई हो जाएगा और आपका ब्रश ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेम प्रोसेस मैं दूसरे फिंगर पे करूँगी। मैंने वन साइड से अपने ब्रश को क्लीन किया है, अदर साइड से मैं प्रोडक्ट को ले रही हूँ और मैं यहाँ पर एक बॉल टाइप क्रिएट कर रही हूँ और उसको मैं अपने नेल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर रही हूँ। ब्रश को क्लीन करते रहना है। अगेन प्रोडक्ट को लेके मैं इस शेप को क्रिएट कर रही हूँ। अगर मुझे लग रहा है दोबारा से मुझे कहीं प्रोडक्ट अप्लाई करने की ज़रूरत है
तो मैं हल्का सा प्रोडक्ट लेके उस एरिया पे दोबारा अप्लाई कर सकती हूँ। आप तब तक अपने प्रोडक्ट को शेप कर सकते हैं जब तक आपका प्रोडक्ट ड्राई नहीं हो जाता। एंड बैक साइड से आपको 1 हेयर लाइन का गैप रखना ही रखना है। क्यूटिकल्स में प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट क्यूटिकल में चला जाता है तो आपको क्लीन करने में, शेप करने में बाद में प्रॉब्लम होगी। कहीं भी आपको लग रहा है तो आप प्रोडक्ट को फिल कर सकते हैं दोबारा से, बट मेक श्योर कि प्रोडक्ट क्यूटिकल में ना जाए। तो इसी तरीके से मैं सारे नेल्स पे एप्लीकेशन कर लूँगी अपने प्रोडक्ट की। इसी तरीके से हम थंब में भी एप्लीकेशन कर लेंगे। बस ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट क्यूटिकल में नहीं जाना चाहिए और साइड वॉल्स पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट क्यूटिकल में चला जाता है तो फिनिशिंग नहीं आएगी, एंड जब आप उसको क्लीन करेंगे तो आपको बहुत एफर्ट दिखाने पड़ेंगे एंड आपके क्लाइंट को भी पेन होगा। इस तरीके से हम सब में एप्लीकेशन कर लेंगे। एंड किसी नेल्स में अगर आपको दिख रहा है कहीं पर कोई गैप है या कहीं प्रोडक्ट आपका थोड़ा सा कम लगा है तो आप वहाँ पर प्रोडक्ट की री एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। एंड ध्यान रखना है बस सेम वही चीज़ कि आपको क्यूटिकल्स में प्रोडक्ट को फिल नहीं करना है। अगर आपका प्रोडक्ट क्यूटिकल्स में जाता है तो आपको प्रॉब्लम होगी क्लीन करने में। एंड जब आपका पूरा एप्लीकेशन हो जाती है आप ब्रश को इसमें सॉल्यूशन में अच्छे से डिप करेंगे एंड क्लीन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। विद प्रोडक्ट आपको ब्रश को नहीं रखना है, आपको पूरे ब्रश को अच्छे से क्लीन करना है। ब्रश के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं रहना चाहिए। अगर आपके ब्रश में थोड़ा भी प्रोडक्ट रह जाता है तो ये आपके ब्रश को ख़राब कर देगा। एंड आपको अपने ब्रश को जैसे उसकी शेप है उसके अकॉर्डिंग ही दोबारा से ड्राई करवाना है। तो क्लीनिंग के बाद आप अपने ब्रश को बिल्कुल उसी की शेप में ही ड्राई करवा देंगे। प्रोडक्ट नहीं रहना चाहिए इसमें, अदरवाइज़ ब्रश ख़राब हो जाएगा। ये ब्रशेज़ भी महंगे आते हैं तो आपको ब्रश की केयर भी करनी है। तो ये हमारी थी एप्लीकेशन। इस तरीके से हम लोग नेल की एप्लीकेशन करेंगे एक्रेलिक की, एंड इसको हम लोग 1 से 2 मिनट देंगे। ये अपने आप ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद हम लोग इसको बफ़ करेंगे। तो हम लोग अब इसको बफ़ करेंगे। प्रोडक्ट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है
तो मुझे ज़्यादा बफिंग की भी नीड नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत बफ़ करना पड़ेगा क्योंकि साइड वॉल पे अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको हमें अच्छे से क्लीन करना है एंड प्रॉपर शेप देनी है नेल्स को। इसे आप बफ़ अपने एमरी बोर्ड से भी कर सकते हैं या फिर आप ड्रिल से भी बफ़ कर सकते हैं नेल्स को। ये थोड़ा हार्ड होता है तो इसमें बफ़ करने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट दिखाने पड़ेंगे। इसी तरीके से हम सारे नेल्स को बफ़ करके उनकी शेप क्रिएट कर लेंगे। प्रोडक्ट की एप्लीकेशन आपकी जितनी स्मूथ होगी उतना आपको बफ़ कम करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट लगा होगा और जितना ज़्यादा अनइवन होगा उतना आपको बफिंग ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। एमरी बोर्ड से बफ़ करने के बाद हम लोग बिल्कुल सरफेस को स्मूथ करने के लिए हम लोग दोबारा से स्मूथ बफर से बफ़ करेंगे ताकि कहीं से कुछ भी अनइवन नहीं रहना चाहिए। तो सभी नेल्स पे हम लोग इसको अच्छे से स्मूथ बफर से सारे एजेस को बफ़ करेंगे, एंड्स को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे अगर कहीं पर अनइवन रह रहा है। क्योंकि एमरी बोर्ड से हमारा जो सरफेस होता है उतना स्मूथ नहीं होता, तो फाइनल लुक के लिए हमें इससे नेल के सरफेस को एकदम से स्मूथ करना है, एजेस को सॉफ्ट करना है। इस तरीके से मैं अपने नेल्स के सरफेस को बिल्कुल स्मूथ कर लूँगी। अब मुझे नेल्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। एंड अगर मुझे क्लीन करना है, कोई डस्ट अगर आपको दिख रही है नेल्स पे तो आप उसे एसीटोन से क्लीन करेंगे, नेल को टच नहीं करेंगे। अब मैं जो भी डस्ट और इम्प्योरिटी है उसको सबको अच्छे से क्लीन करूँगी बिफोर नेल पेंट की एप्लीकेशन से पहले। तो साथ साथ मैं चेक करूँगी कि मेरे नेल्स पे कहीं कोई एजेस शार्प तो नहीं है। अगर कोई एजेस मुझे लग रहा है शार्प है तो मैं उसको नेल पेंट की एप्लीकेशन से पहले ही सॉफ्ट कर दूँगी ताकि कोई एजेस चुभना नहीं चाहिए। अगर मुझे लगता है कहीं पर भी कुछ भी ऐसा है तो हम उसको बिफोर नेल पेंट एप्लीकेशन ही सॉफ्ट कर लेंगे। तो ये मैंने अपने सारे एजेस चेक कर लिए हैं, कोई इतना ज़्यादा शार्प नहीं है क्योंकि हमने सॉफ्ट स्क्वायर रखा हुआ है
तो सॉफ्ट स्क्वायर में हमारा एजेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होते। एंड फाइनल मैं दोबारा से नेल को क्लीन कर रही हूँ। एंड आपका एरिया भी सारा क्लीन होना चाहिए, क्लाइंट के हैंड क्लीन होने चाहिए, क्योंकि जब आप नेल पेंट की एप्लीकेशन करते हैं उस टाइम पे अगर नेल पेंट के अंदर आपकी डस्ट चली जाती है तो फिर आपका जो नेल है वो फिनिशिंग नहीं आती उसमें। वो तो मैं अभी इसमें नेल पेंट की एप्लीकेशन कर रही हूँ। एंड मेरे जो क्लाइंट हैं उन्होंने ये वाला कलर पसंद किया है तो मैं ये कलर लगा रही हूँ। और इसके साथ ही हम लोग कुछ आर्ट भी कर लेंगे साथ के साथ ही। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी जो होती है वो बिल्कुल थिन होती है। रिंग फिंगर पे मैं दूसरा कलर लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने उसको अभी स्किप कर दिया है। बहुत ही प्यारा कलर है। ये आपके स्किन टोन को भी, आपके हैंड के टोन को भी ब्राइटन अप कर रहा है। तो अगर आपको रेगुलर कोई आपका नेल का क्लाइंट है उसको आप ऐसे कलर सजेस्ट कर सकते हैं। अब मैं अपने रिंग फिंगर पे ब्लैक कलर लगा रही हूँ जिस पे हम कुछ आर्ट भी करने वाले हैं। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है फर्स्ट कि हमारा प्रोडक्ट क्यूटिकल्स में नहीं लगना चाहिए। अगर हमारा प्रोडक्ट क्यूटिकल में आता है तो हमारे नेल में फिनिशिंग नहीं आएगी। एंड एजेस को आपको अच्छे से कवर करना है। अब मैं इसे क्योर करवा दूंगी अपने क्लाइंट को। इसके अंदर हाथ रख लीजिए आप। पूरा हाथ अपने क्लाइंट का आपको अंदर रखना है, क्योंकि सम टाइम आपका क्लाइंट क्या करता है कि चारों फिंगर को अंदर रख लेता है बट आपका थंब बाहर रह जाता है, तो जिसकी वजह से आपका नेल के जो 4 फिंगर की नेल होती है वो तो ड्राई हो जाती है बट आपका थंब रह जाता है, जिसकी वजह से आपकी नेल पेंट जो है वो पील हो जाती है, रबड़ की तरह रिमूव होने लगती है, रबड़ की तरह निकलने लगती है। तो इसको हम 30 सेकेंड क्योर करेंगे, बट एज अ सेफर सेफर साइड मैं इसको 60 सेकेंड पूरा क्योर कर रही हूँ। एंड उसके बाद में री एप्लीकेशन करूँगी। डन, मैंने अपनी नेल पेंट को क्योर कर लिया है। अगेन हम लोग री एप्लीकेशन करेंगे। प्रोडक्ट आपका थिक नहीं लगना चाहिए। अगर आपकी नेल पेंट थोड़ी ट्रांजी है, थोड़ी पतली है, जिसमें कि आपको नेल की विजिबिलिटी दिख रही है, तो उस पे आप 3 कोट लगा सकते हैं, बट आप सेकंड कोट को थिक नहीं करेंगे। एजेस को अच्छे से कवर करना है।
एप्लीकेशन हमेशा आपकी स्मूथ रहनी चाहिए, एजेस कवर होने चाहिए। एंड अब मैं ब्लैक में पहले ब्लैक नेल पेंट लगा ले रही हूँ। इसमें भी मैं आपको एक बहुत प्यारा सा, बहुत इजी मार्बल आर्ट बताऊंगी। एजेस अगेन ध्यान रखना है, कवर होने चाहिए, साइड वॉल कवर होनी चाहिए। प्रोडक्ट की एप्लीकेशन मैंने काफ़ी अच्छे से कर दी है। अब मैंने अपनी ट्रे में जो मैंने दूसरा कलर लगाया है उसके कुछ ड्रॉप ले रही हूँ। एंड इसे मैं डॉटिंग टूल की हेल्प से आर्ट में क्रिएट करूँगी। ये डॉटिंग टूल आपका डिफरेंट डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है। आप छोटा बड़ा आपको जैसा बनाना है आप वैसा इसे बना सकते हैं। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज में मिल जाते हैं। मैं अभी सबसे जो मेरे पास सबसे बड़ा वाला साइज़ है उसे यूज़ कर रही हूँ। उसकी हेल्प से मैं एक पहले बड़ा सा डॉट बनाऊंगी, फिर अगेन उससे थोड़ा सा इसको और बड़ा करेंगे हम, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे छोटा एंड फिर उससे छोटा एंड सबसे छोटा। इस तरीके से आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये वैसे भी बहुत प्यारा लग रहा है। एंड अगेन आप इसमें इसको मर्ज भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी इसमें आर्ट आज बन जाता है एक। एंड अगर आप चाहें तो आप इसको अलग शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके का आप फ्लोइंग आर्ट एक बना सकते हैं। ये आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आर्ट इससे क्रिएट कर सकते हैं। इस आर्ट को आप क्योर करने के बाद भी कर सकते हैं और बिफोर क्योरिंग भी कर सकते हैं। मैंने जो बेस नेल पेंट लगाई थी उसको मैंने क्योर नहीं किया है, तो मैं इसे क्रिएट कर रही हूँ अगेन। सेम लुक को हम दोबारा बना रहे हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये आपका अपने आप एक आर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अगेन मैं इसको सिर्फ एक इसकी लाइनिंग क्रिएट कर रही हूँ, तो ये बहुत प्यारा आर्ट बन के आ जाता है। एंड इसको मैं क्योर करवा दूंगी। तो ये बहुत यूनिक और बहुत सिंपल डिज़ाइन था। आप ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं डॉटिंग टूल से। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में आपको मिल जाते हैं। इनके बहुत सारे साइज़ आपको मिल जाएंगे, आप ये ले सकते हैं। बहुत इजी टू यूज़ है एंड इससे काफ़ी सारे आप आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको मिनिमम 60 सेकेंड के लिए क्योर करूँगी, 1 मिनट के लिए, क्योंकि इसके साथ ही मैंने अपनी जो दूसरी नेल पेंट थी, नेल पेंट की सेकेंड एप्लीकेशन थी वो भी कर दी है। तो ये हमारा नेल पेंट की एप्लीकेशन हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं अप्लाई करूँगी टॉप कोट। 60 सेकेंड क्योर करवाने के बाद मैं अपने क्लाइंट के हैंड पे टॉप कोट अप्लाई करूँगी। 60 सेकेंड हो चुके हैं। अब मेरा जो नेल है, ये नेल क्योर हो चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं इसके ऊपर टॉप कोट लगाऊंगी। टॉप कोट हमारा बिल्कुल लास्ट एप्लीकेशन होती है, जो हमारे अगर आप कोई आर्ट करना चाह रहे हैं या कुछ भी आप स्टोन एप्लीकेशन कर रहे हैं या कोई एसेसरीज आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बाद जो सबसे लास्ट एप्लीकेशन होती है वो हमारी होती है टॉप कोट।
तो इसके बाद आप पूरा आपका नेल का वर्क जब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो सबसे लास्ट में हम लोग टॉप कोट की एप्लीकेशन करते हैं। ये आपके नेल्स में शाइन और ऐड कर देता है और आपके जो भी आपने अभी तक आर्ट किया हुआ है उसको लॉक करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से मैं टॉप कोट की एप्लीकेशन करूँगी। सारे नेल्स पे अच्छे से नेल पेंट ये एप्लीकेशन करनी है आपको एंड अगेन आप इसको क्योर करवा देंगे अपने क्लाइंट से 60 सेकेंड के लिए। अब मैंने अपने क्लाइंट के हैंड को प्रॉपर क्योर करवा दिया है। क्योर करवाने के बाद मेरा जो सबसे लास्ट स्टेप है, मैं अपने क्लाइंट के हैंड को पहले वॉश करवाऊंगी। वॉश करवाने के बाद मैं अपने क्लाइंट के नेल पर नेल क्यूटिकल लगाऊंगी, बिकॉज इतनी देर से जो हम बफिंग कर रहे थे उसकी वजह से हमारे क्यूटिकल ड्राई हो जाते हैं। तो उनको मॉइस्चर देने के लिए हमें क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करना है। सो दिस इज़ आवर फाइनल लुक जो हमने आज एक्रिलिक से क्रिएट किया है। बहुत ही क्लासिक नेल्स लग रहे हैं, बहुत डिसेंट से और बहुत प्यारे से, क्यूट से। तो इस तरीके से आप एक्रिलिक से काफ़ी अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं एंड अपने क्लाइंट को सर्विस दे सकते हैं। सो